जा बेटे एटीएम से कैश निकलवाया और कार्ड वॉलेट से ले लियो, पिन किसी को मत बताइयो। भाई जाना एटीएम से पैसे निकलवाया और पिन है 55 और ये पैसे पापा को दे दियो, मुझे ना कियारा के पास जाना है। हराम खोर, क्रेडिट कार्ड से पैसे निकलवा लिए इसने लायक को एटीएम में डेबिट कार्ड नहीं दिखा, आने दो इसे। अंकल ये पैसे और कार्ड समीर ने भेजा है। हराम खोर ने अपने दोस्त को भेजा है, इसे बोला था कि पिन किसी को मत बताइयो। बेटा समीर कहाँ है? अंकल वो बस आने ही वाला है, मैं चलता हूँ। ओके बेटा। हराम खोर क्रेडिट कार्ड से पैसे निकलवा गया है और ऊपर से अपने दोस्त को पिन बता दिया। क्या हो गया पापा फिर? क्या हो गया? एटीएम से क्रेडिट कार्ड से पैसे निकलवाने पर 3.5% की पेनल्टी लगती है, वो कौन भरेगा? तेरा बाप भरेगा तो तेरा बाप ही। सॉरी पापा। चल जा, अब आगे से ध्यान रखियो कि कभी भी क्रेडिट कार्ड से एटीएम से पैसे नहीं निकलवाते। आप क्या देख रहे हो? चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों इंडिया में जितने भी नोट्स हैं, चाहे वो 10 रुपए का नोट हो, चाहे वो 20 रुपए का नोट हो, चाहे वो 100 रुपए का नोट हो, चाहे वो 200 रुपए का नोट हो, चाहे वो 500 रुपए का नोट हो, आखिर सभी पर गांधी जी की फोटो क्यों है? तो चलो ऑफिस में चल के पूछते हैं। ये जितने भी नोट्स हैं सब पर गांधी जी की फोटो क्यों है? नहीं पता? चलो बस इनसे पूछते हैं। ये जितने भी नोट्स हैं सब पर गांधी जी की फोटो क्यों है? नहीं पता। चलो मैं बताता हूँ तुम्हें। गांधी जी की फोटो 1969 से पहले थी नहीं, उससे पहले नोट कुछ ऐसे दिखाई देते थे। 1969 के बाद ही गांधी जी की फोटो आई है और जब साल 1996 आया तब आरबीआई ने एक न्यू नोट की सीरीज निकाली जिसका नाम रखा महात्मा गांधी सीरीज, और इस सीरीज के बाद ही आपको मार्केट में सभी नोट्स पर गांधी जी की फोटो दिखाई दी। समझ गए ना? ऐसा जरूरी नहीं कि हर नोट पर ही गांधी जी की फोटो हो। तो चलो फिर अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पापा ये लो मिठाई खाओ, आपके बेटे का प्रमोशन हो गया, सैलरी 10 लाख से बढ़कर 11 लाख हो गई है। क्या खाक प्रमोशन हुआ तेरा? नलायक का नलायक ही रही हो। क्या हो गया पापा फिर? बेटा जी पहले आप साल का 10 लाख कमाते थे तो आपको सरकार को टैक्स 15% के हिसाब से देना होता था, पर अब आपकी सैलरी 11 लाख हो गई है तो सरकार को टैक्स आपको 20% के हिसाब से देना होगा। अब क्या प्रमोशन हुआ है तेरा? उल्टा जेब से ज्यादा ही पैसे जाएंगे। आपको कौन गलत सिखा रहा है? कितनी बार कहा है कि वर्मा अंकल से दूर रहा करो। देखो जैसे मेरी सैलरी 11 लाख है तो ये सच है कि मैं 20% इनकम टैक्स स्लैब में आता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि 11 लाख का 20% यानी 2,20,000 रुपए का टैक्स मुझे सरकार को देना होगा। तो फिर क्या है? मेरी इनकम 11 लाख है तो इस इनकम को टैक्स स्लैब में तोड़ना पड़ेगा। जैसे पहले 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, फिर अगले 2.5 लाख पर 5% टैक्स लगेगा यानी 12,500 रुपए, फिर 5 लाख से 7.5 लाख वाले पर 10% टैक्स लगेगा यानी 25,000 रुपए, और फिर अगले 2.5 लाख पर 15% टैक्स लगेगा जो हुआ 37,500 रुपए, बाकी बची हुए 1 लाख रुपए पर 20% टैक्स लगेगा जो हुआ 20,000 रुपए। तो टोटल टैक्स मेरी 11 लाख की सैलरी पर लगेगा 95,000 रुपए। अच्छा बेटे समझ गया। अगर आप भी समझ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दादाजी के टाइम से लेके आज तक के टाइम का गोल्ड प्राइस देखेंगे तो चलते हैं जब दादाजी पैदा हुए यानी 1964 में। 1964 में 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का प्राइस था सिर्फ 63 रुपए। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं यार। और यही 10 ग्राम गोल्ड 1970 में 180 रुपए का हो गया। काश दादाजी के पास उस टाइम 180 रुपए होते। अब 1980 में यही 10 ग्राम गोल्ड 1300 रुपए तक पहुंच गया। भाई साहब 10 सालों में इन्फ्लेशन देख रहे हो तुम। अब हम 10 साल और आगे चलें तो 1990 में 10 ग्राम गोल्ड 3200 रुपए का हो गया। दादाजी क्यों नहीं खरीदा आपने उस टाइम पर गोल्ड? अब हम साल 2000 की बात करें तो 10 ग्राम गोल्ड 4400 रुपए का हो गया। अब दादाजी को नहीं पापा को कोसना शुरू करो। अब साल 2010 आते आते यही 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस 18,000 रुपए हो गया। मुझे तो रोना आ रहा है यार। अब हम साल 2020 की बात करें तो 10 ग्राम गोल्ड 48,000 का हो गया। इतनी तो मेरे पूरे साल की कॉलेज की फीस है। और अभी हम साल 2023 की बात करें तो यही 10 ग्राम गोल्ड 60,000 का हो गया है। अब तो मेरी बहन की शादी बिना गोल्ड की करनी पड़ेगी। बाकी शेयर करो अपने दोस्तों को और मिलकर दुख मनाओ क्योंकि उनके पापा ने भी अपने सस्ते टाइम में गोल्ड नहीं लिया होगा। बहुत बहुत तालियों के साथ स्वागत है आप सभी का केबीसी यानी कौन बनेगा सी में। और अभी हमारे साथ बोर्ड सीट पर विराजमान है सुशील जी। तो सुशील जी अगला क्वेश्चन पूरे 7 रुपए के लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से सुनिएगा। अगर 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड 60,000 रुपए का है तो वही 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड कितने का होगा? तो आपके ऑप्शंस है ए 45,000, बी 50,000, सी 55,000 और डी 60,000। सर हम लाइफलाइन लेना चाहेंगे। शांत हो जाइए सुईमुई जी। आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो देश के बहुत ही बड़े आर्टिस्ट हैं, मिस्टर सागर। नमस्कार अमित जी। तो सुशील जी अगर 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 60,000 रुपए का है तो वही हम 1 कैरेट के लिए निकालें तो 60,000 बटे 24 जो हुआ आपका 2500 रुपए। अब हमें 22 कैरेट के लिए निकालना है तो हम इसे 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो हुआ आपका 55,000 रुपए। तो इसका आंसर है सी 55,000 रुपए। सर आप सी को लॉक कर दीजिए। तो कंप्यूटर जी सी पर ताला लगाया जाए। 7 रुपए।